इंग्लिश वर्ड सीरीज का ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम बेसिक इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे कि जो डेली यूज़ होते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको स्पीकिंग एक वर्ड से स्टार्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहना है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तो आप ये ना कहें कि मुझे तुम पर विश्वास है, बल्कि आप ये कहें कि मुझे तुम पर फेथ है। एक वर्ड से आपको स्टार्ट करनी है, फिर सेंटेंसेस पर आने हैं। धीरे धीरे बोलना सीखे। और दूसरी चीज़, जब आप इंग्लिश मूवी देखते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में क्यों नहीं आती, या जो नेटिव स्पीकर होते हैं जिनकी मादरी ज़ुबान होती है इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज आपको क्यों नहीं समझ में आती। हालांकि आप पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं, इंडियन कोई बोलता है तो भी आप थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं, लेकिन जब कोई नेटिव स्पीकर जिनकी मादरी ज़ुबान इंग्लिश हो, या जब आप इंग्लिश मूवी देखते हैं तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता। रीज़न है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस पता नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कि वर्ड को शॉर्ट कर देना, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव को हम क्या लिखते हैं, वीव। सेंटेंस में ले तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। जैसे हमारे पास एक प्लान है, वीव अ प्लान। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ, वी हैव अ प्लान, तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि हमारे पास एक प्लान है। इसी को मैं कॉन्ट्रैक्शन में बोलूँ, वीव अ प्लान, तो आप नहीं समझेंगे, देर लगेगी आपको। तो वहाँ पर रीज़न क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते या उसकी प्रैक्टिस नहीं है सही से। अगर मैं आपको बोलूँ कि ही इज़ अ बॉय, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि वो एक लड़का है। पर यहीं पर अगर कहूँ ही इज़ अ बॉय, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि आखिर क्या है इसका मीनिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन का सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जब आपको इंग्लिश मूवी समझनी हो, ख़ास करके जब आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना हो, ख़ास करके जब आपको नेटिव स्पीकर कैसे बोलते हैं वो समझना हो तब। और इसीलिए इस वोकैबुलरी के एंड में कॉन्ट्रैक्शंस बताए गए हैं, और इससे पहले के वीडियो में भी कुछ बताए गए थे। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हैं इस वोकैबुलरी की सीरीज़ में भी आएंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ मैं, कुछ लोगों ने कहा है कि आप हर एक वर्ड पे सेंटेंसेस भी बना दीजिए। अगर मैं हर एक वर्ड पर सेंटेंस बनाने के लिए आ गया तो वीडियो जो होगी काफ़ी लंबी होगी। जो 30 मिनट की होती है वो लगभग 2-3 घंटे की चली जाएगी। सॉल्यूशन इसका क्या है, एक और सीरीज़ है प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, स्पीक इंग्लिश इंस्टेंट और स्लैश देकर फ्लुएंटली दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएं और देखें, वहाँ पर डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस बताए गए हैं और उनमें ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इससे एडवांस भी। और एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें जो सेकंड वीडियो है वह फॉर्म्स की, वो तो उस सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सेंटेंसेस सीखने हैं, यानी आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से आते हैं, अब इनका यूज सीखना है, तो आप उस सीरीज में जाएं। यहाँ पर मैं बस वर्ड बताऊंगा, और यहाँ के बाद आपका काम क्या रहेगा कि अगर आप सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, सेंटेंस कैसे बोलना है वो आपको पता है पर नहीं बोल पाते हैं, तो आपको वर्ड से स्टार्ट करने हैं। तो चले हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फेथ। ध्यान से इसे क्या पढ़ना है, फ, यानी आपके ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच होंगे। फ। आपको क्या नहीं कहना है, फ नहीं कहना है, फेथ नहीं कहना है, क्या कहना है आपको, फेथ। फेथ यानी कि यकीन। आगे बोथ, दोनों या दोनों लोग। डिस्टर्ब या ट्रबल, दोनों का मतलब एक होता है परेशान करना। डिस्टर्ब, जैसे आप कहते हैं तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये ना कहें कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, बल्कि आप ये कहें तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज करना। आप कहें कि तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, इसकी जगह तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब पूरी इंग्लिश बोलना चाहे तो बोल सकते हैं वाई आर यू इग्नोरिंग मी, लेकिन आप स्टार्ट तो करें एक वर्ड से। आगे पार्टिकुलर यानी कि खास। सेंसिबल, अच्छा यहाँ पर श दिया हुआ, ये श नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सेंसिबल यानी कि समझदार, अक्लमंद। कॉस्ट, दाम, कीमत, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं दुकान पर, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कीमत क्या है, तो आपको क्या कहना है, इसकी कॉस्ट क्या है। आगे टफ, TOUGH, टफ। टफ यानी कि मुश्किल। अगला है स्टिल, यहाँ पर ये गलत है, स्टील लिखा है, स्टील नहीं पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है स्टिल। स्टिल कम खींचना, स्टिल, अभी तक, अभी भी। एवरीवेयर, हर तरफ, हर जगह। बट, बट यानी लेकिन, किंतु, परंतु। बिकॉज,
बिकॉज यानी कि क्योंकि। आप दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं, कन्फ्यूजन में ना आए, बिकॉज भी पढ़ सकते हैं और बिकॉज भी पढ़ सकते हैं, यानी क्योंकि। मीनिंग अर्थ मतलब, और मैं क्या पढ़ता हूँ तो मैं इसे बिकॉज पढ़ता हूँ। नीड, नीड यानी कि ज़रूरत, आवश्यकता, नीड ज़रूरत, मुझे तुम्हारी नीड है। नो जानना, मालूम होना, पता होना। आप कहते हैं आई नो यू, मुझे मालूम है। नो स्पेलिंग याद रखें, नो की स्पेलिंग यहाँ पर जानने के मीनिंग में KNOW, नो। सो दैट, सो दैट यानी कि ताकि। अबाउट, अबाउट यानी के बारे में। इलिटरेट, इलिटरेट यानी अनपढ़। ओवरऑल, ओवरऑल यानी कुल मिलाकर, ओवरऑल कुल मिलाकर। ड्यू टू बहुत यूज होता है ये, ड्यू टू की वजह से, की वजह से। डिफीट, डिफीट यानी हराना, पराजित करना, डिफीट हराना। हो सकता है यहाँ पर हिंदी में कुछ गलत भी हो, पर आप मेरे तलफ़ुज़ पे जाएं, मेरे बोलने पर ध्यान दें। प्राइस, प्राइस यानी कि दाम, कीमत, मूल्य, रेट जिसे कहते हैं प्राइस। अच्छा इसे ध्यान से प्राइस पढ़ना है, ये साउंड आना चाहिए। प्राइस यानी कि दाम। एक होता है प्राइज, जेड से, प्राइज उसका मतलब होता है इनाम, तो प्राइज नहीं प्राइस। प्राइस यहाँ पर दाम, प्राइज बोलेंगे तो फिर वहां पर इनाम। तुम्हें क्या प्राइज मिला, यानी तुम्हें क्या इनाम मिला, इसकी क्या प्राइस है, प्राइस यानी इसकी क्या कीमत है, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखें, खास करके तो तलफ़ुज़ पर बहुत ध्यान दें, सही बोलें। स्पॉइल, स्पॉइल यानी खराब कर देना, बिगाड़ देना। ग्रीड यानी कि लालच। वर्थ, वर्थ यानी कि लायक। ग्रीडी लालची, तो ग्रीड क्या था लालच, और ग्रीडी लालची। वो एक ग्रीडी इंसान है, वो एक लालची इंसान है। ग्रीड, तुम्हारे अंदर ग्रीड है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट। डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, नाखुश, ठीक है। मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूं, या मैं इस चीज से सेटिस्फाइड हूं, मैं इस चीज से डिससेटिस्फाइड हूं। कह रहा हूं बार बार आपको मैं कि वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दें, और यकीन माने कि आप एक न एक दिन सेंटेंस पर जरूर आएंगे, फिर पैराग्राफ पे भी आएंगे, फिर यहाँ तक कि आप स्पीच भी दे पाएंगे। लेकिन स्टार्ट करें आप वर्ड से। अगला है रिवेंज, रिवेंज यानी कि बदला। वेरी बहुत, लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, दोनों का मीनिंग एक है, बहुत या बहुत सारा। गोल, गोल यानी कि उद्देश्य, तुम्हारा क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। एटलीस्ट यानी कम से कम, कम अज कम। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। एडमायर, एडमायर यानी तारीफ करना। टॉलरेट, टॉलरेट बर्दाश्त करना। इंटरफेयर, इंटरफेयर यानी दखल देना, काम में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर। इरिटेट, इरिटेट यानी कि चिढ़ाना, उकसाना, जलन पैदा करना, तो मुझे इरिटेट कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, चिढ़ा रहे हो। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। यहाँ पर एटलीस्ट का मीनिंग क्या था, कम से कम, और वंस यानी एक बार। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। ऑटोमेटिकली, अपने आप, खुद ब खुद। फाइनली, फाइनली यानी कि आखिरकार, अंततः, आखिर में, फाइनली आखिरकार। एंड और, नीड जरूरत, नाउ अब, अभी। बीट यानी कि पीटना या मारना। फील महसूस करना। सिंस देन तब से, सिंस वेन कब से। टुनाइट, अब यहां पर इसे याद कर लें आप। टुनाइट आज रात। नाउअडेज आजकल, नाउअडेज आजकल। अगेन टुडे आज फिर। आफ्टर द डे, आफ्टर द डे यानी कि आज के बाद, यानी आफ्टर द डे आज के बाद। बिफोर डे आज से पहले। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, देर सवेरे कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। ऑफन यानी कि अक्सर। दस, दस यानी इस प्रकार। और एल्स यानी वरना, अदरवाइज भी कहते हैं। अच्छा यहाँ पर आ ही गया, अदरवाइज यानी वरना, और एल्स का भी वही मीनिंग होता है, सिनोनिम्स एक दूसरे के। डेफिनेटली, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, पक्के तौर पर। ऑलमोस्ट लगभग, करीब करीब। इनफैक्ट असल में। निबर, निबर यानी पड़ोसी। ऑनेस्ट ईमानदार। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। डिसऑनेस्ट, इस वर्ड को एक्सेप्शन ही कहें और हिंदी छोड़ दें। डिसऑनेस्ट बेईमान। इमिटेट यानी कि नकल करना। एनीवे, एनीवे खैर। फ्रैंकली, फ्रैंकली यानी साफ साफ खुलकर। ऑफ कोर्स बेशक, हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल। बाय द वे,
वैसे चलो ये बताओ, कह रहे हैं ना, चलो ये बताओ, यानी बाय द वे बताओ तुम क्या कह रहे थे। ओ आई सी, काफी सुना होगा आपने, ओ आई सी, अरे अब मैं समझा, पीके में देखा होगा आपने। बाई चांस यानी इत्तेफाक से, वायलेंस यानी कि हिंसा, इंटेंशन यानी इरादा, नीयत, इल्यूजन या कहना यहाँ पर, ठीक है, ना कि जा ना ही जा, इल्यूजन भी नहीं, इल्यूजन भी नहीं, जा इन दोनों के बीच का इल्यूजन। इल्यूजन यानी भरम, वहम। हार्टलेस यानी बेरहम, बेदिल। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट यानी बदतमीज, ढीठ, असभ्य। विल पावर, विल पावर यानी इच्छा शक्ति, मनोबल, विल पावर मनोबल, इच्छा शक्ति। लकी, लकी यानी कि भाग्यशाली, ड्यू टू किस्मत वाला जिसे हम कहते हैं, ड्यू टू आ चुका है की वजह से। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, लचकदार। फॉर्चुनेट वही मीनिंग है, यानी कि किस्मत वाला, भाग्यशाली। प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी प्रदान करना। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल यानी फायदेमंद, यूजफुल भी आप कह सकते हैं, बेनिफिशियल कहें तो ज्यादा बेहतर है, फायदेमंद। ब्रिंग यानी लाना, वेक्स यानी तंग करना, करेज, करेज यानी साहस, हिम्मत। इन अ वाइल, इन अ वाइल यानी थोड़ी देर में। इनफ, इनफ यानी काफी, बहुत हो गया। फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, इन अ वाइल थोड़ी देर में, तो इन अ वाइल, फॉर अ वाइल। समटाइम्स कभी कभी। डाउट यानी शक करना। देयरफॉर यानी इसलिए या इसीलिए। हरी अप यानी जल्दी करना, जल्दी करो। अननेसेसरली यानी अनावश्यक रूप से, यानी बेवजह, फालतू में, अननेसेसरली फालतू में, बेवजह। ऑप्शन विकल्प, चॉइस पसंद, विकल्प। चूज यानी चुनना, पसंद करना। सेलेक्ट यानी चुनना, पसंद करना। अनदर कोई दूसरा। तो देखें इन चारों वर्ड का मीनिंग लगभग एक है। गिव अप यानी हार मानना, हार मान लेना। विकेड, विकेड यानी दुष्ट जिसे हम कहते हैं, विकेड, दुष्ट। वीक कमजोर। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश। इनेमी यानी दुश्मन। डिलिबरेटली यानी जानबूझकर, याद कर लीजिए, डिलिबरेटली जानबूझकर। इफेक्ट यानी कि प्रभाव डालना, प्रभावित करना। डिमांड मांग, स्पेशली खासकर। स्पेंड खर्च करना, बिताना। डेवलपमेंट यानी विकास, तरक्की। एक्यूरेट यानी कि एकदम सही। एरोगेंट यानी कि अहंकारी, घमंडी। वांट यानी चाहना। अंडरस्टैंड यानी समझना। रैंडम, रैंडम यानी बिना सोचे समझे, कहते हैं ना मैंने रैंडमली इसे सिलेक्ट कर लिया, यानी बिना सोचे समझे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, रैंडम। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार। लर्न सीखना। अलाउ इजाजत देना। हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना। कंपल्सरी यानी कि आवश्यक, जरूरी। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट यानी नीचा दिखाना, जलील करना। रिज्यूम, रिज्यूम यानी बायोडेटा फिर से शुरू करना। सो फार अब तक। इन वेन, इन वेन यानी कि बेकार में, जो चीज बेकार में चले जाए, इन वेन। मोरेवर, मोरेवर यानी और तो और, मोरेवर और तो और। टॉलरेट आ चुका है अभी, बर्दाश्त करना। रिस्पॉन्स उत्तर देना, जवाब देना। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, उत्तरदायी। अगेन यानी फिर, दोबारा। अगेंस्ट यानी के खिलाफ। अगेन एंड अगेन यानी बार बार। ऑल्दो यानी हालांकि। रियली यानी सच में, सचमुच में। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब से, कितनी देर से, कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग। शिट, शिट यानी सत्यानाश। डैम इट यानी सत्यानाश। ओ शिट वही धत्तेरी की। ओ माय गॉड, हे भगवान। राइट नाउ अभी या इसी समय या इसी वक्त। फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ करना, क्षमा करना। डिजी, डिजी यानी चक्कर आना। मे बी यानी शायद, हो सकता है। जजमेंट, जजमेंट यानी फैसला। फ्लैटर यानी चापलूसी करना। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यानी आखिरकार, अंत में। सिंपथी, सिंपथी यानी हमदर्दी, दया। ऑब्सेशन यानी कि जुनून, धुन। स्टबन यानी जिद्दी, अड़ियल, हटी। बॉदर यानी कि परेशान करना, तंग करना। तो तीन वर्ड आ चुके हैं, एक है बॉदर, परेशान करना। वेक्स और एक और था, वो आप बताएं। टिल नाउ, टिल नाउ यानी अभी तक, अब तक। अनदर यानी कोई दूसरा। सफोकेशन यानी कि घुटन, दम घुटना। मुझे सफोकेशन फील हो रहा है यानी दम घुट रहा है, सांस रुक रही है मेरी। रॉटन, रॉटन यानी सड़ा हुआ। डिफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से। नॉट येट यानी अभी तक नहीं। अल्टीमेट यानी
अंतिम आखिरी। वेल मैनर्ड यानी तमीज़दार। इनकरेज यानी हिम्मत बढ़ाना। ऑलमोस्ट यानी लगभग, करीब करीब। इनोसेंट यानी बेगुनाह, बेकसूर। गिल्टी यानी दोषी, अपराधी, कसूरवार, गुनहगार, उसे हम गिल्टी कहते हैं। परहैप्स यानी शायद। इसे आइदर भी पढ़ते हैं और ईदर भी पढ़ते हैं, इसे नाइदर भी पढ़ते हैं और नीदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइदर यानी कि दोनों में से कोई एक, या ये या वो। सेंटेंसेस में आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। नाइदर या नीदर दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं, ना ये ना वो। आगे आफ्टर के बाद के उपरांत, ऑलरेडी पहले ही, पहले से। बिफोर, हाँ यहाँ पर फ पढ़ना है, बिफोर नहीं, बिफोर। बिफोर यानी पहले के पहले। समहाउ यानी जैसे तैसे, किसी तरह। ऑलवेज यानी हमेशा, सदैव। एनी हाउ यानी चाहे जैसे, एनी हाउ चाहे जैसे, किसी भी तरह। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। रिजल्ट ज कहना, रिजल्ट नतीजा। ब्लेम दोष देना, आरोप लगाना। फेथफुल ध्यान से फ कहना है, फेथफुल वफादार। रिलाई यानी भरोसा करना। एक्चुअली यानी दरअसल। अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। नोइंगली जानबूझकर। डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना। विंक यानी आंख मारना, पलक झपकना। इमेजिनेशन यानी कल्पना। वंडर यानी कि जानने की उत्सुक होना। बर्डन यानी बोझ, भार। प्रेज यानी तारीफ करना। अननोइंगली यानी अनजाने में। जस्टिफाई यानी सही साबित करना। अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक। डेस्टिनेशन यानी मंजिल। प्रायोरिटी यानी कि किसी की चीज़ को ज़्यादा महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी। कॉन्फेस यानी कि दोष स्वीकार करना। वाइज या सेंसेबल, इसका मीनिंग होता है समझदार, अक्लमंद। डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा। प्रिटेंड यानी कि बहाना करना, ढोंग करना, दिखावा करना, प्रिटेंड। सुपरस्टिशियस, अगला वर्ड है सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, टी शश, सुपरस्टिशियस। अग्री सहमत होना। रेगुलर यानी नियमित। एसेंशियल यानी आवश्यक। एटलीस्ट आ चुका है। रिस्की यानी खतरनाक। अगला है डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव करना। प्योर यानी शुद्ध। श्योर यानी कि जरूर, अवश्य। एसेंशियल आ चुका है अभी, जरूरी। नेसेसरी यानी आवश्यक, जरूरी। एक्सट्रीमली यानी बहुत ही अत्यधिक। अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगना। एनीवन यानी कोई भी, कोई व्यक्ति। नोबडी कोई नहीं। अगला है नन कोई नहीं, कुछ भी नहीं। नो वन यानी कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। यहाँ पर समान की बात होगी, कोई मात्र नहीं, और यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं। एनीवेयर कहीं भी, कहीं पर भी, किसी स्थान पर, एनीवेयर। एवरीवन हर एक, हर कोई, हर एक व्यक्ति। आगे है एवरीवेयर हर तरफ, हर जगह, सब जगह, हर कहीं। आगे है समबडी कोई या कोई व्यक्ति, या कोई ना कोई, या कोई एक। समबडी कोई एक। एवरीबडी हर एक, हर कोई, सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबडी। अब आते हैं हम शॉर्ट फॉर्म्स पर, कॉन्ट्रैक्शन पर। आई एम इसे आम कह लें, ठीक है, आम। अगला है आई वॉज का होगा आइज, और आगे आई विल का आइल, आई हैव का आई हैव, वी आर का वियर, वी हैव का ध्यान रखें वीव, वी हैड का कॉन्ट्रैक्शन वीड, वी विल का कॉन्ट्रैक्शन वील, आई हैड का आयड, ही इज का हीज, और यहाँ ये ही इज का हीज, यू आर का यूर, ही वॉज का हीज। अब वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ही इज का कॉन्ट्रैक्शन है ये, कि ही वॉज का है, कि ही हैज़ का है, ठीक है। यू हैव का यूव, ही हैज़ का हीज। देखिए इसको भी हीज पढ़ेंगे और इसको भी हीज पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से मैं बात समझाता हूँ। अगर आपको कहना है कि वो एक लड़का था तो आप कैसे कहेंगे, ही वॉज अ बॉय, कॉन्ट्रैक्ट कर कर हीज अ बॉय। और कहना है कि उसके पास एक किताब है तो आप क्या कहेंगे, हीज अ बुक।
तो इसका मीनिंग तो ये नहीं कर सकते हैं, ट्रांसलेट तो ये नहीं कर सकते हैं कि वो एक किताब है। आप कहेंगे कि वो उसके पास एक किताब है। तो अब बुक से क्या हो गया, मीनिंग पता चल गया कि यहाँ पर वो लड़का किताब नहीं बल्कि उस वहाँ पर ही इज किसका कॉन्ट्रैक्शन है, ही हैज़ का। तो अभी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म याद कर लें, ही वॉज का ही इज, ही हैज़ का ही इज, यू हैड का यूड, ही हैड का हीड, यू विल का यूल, ही विल का हील। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें इसे। शी इज का शीज, इट इज का इट्स, शी वॉज का शीज, शी हैज का शीज, शी हैड का शीड, शी विल का शील। देखिए एक पैटर्न पर है, शीज 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 शीड शील। इट इज का इट्स, इट वॉज का इट्स, इट हैज का इट्स, इट हैड का इट, इट विल का इटिल इटिल। दे आर का देयर, दे हैव का देव, व्हाट इज का व्हाट्स, हु इज का हुज, दे हैड का देड, दे विल का देल, लेट अस का लेट्स, दैट इज का दैट्स, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आंट, इसे आंट पढ़ेंगे आरेंट नहीं आंट, was not का wasn't, were not का weren't, have not का haven't, has not का hasn't या hasn't भी कह सकते हैं, had not का hadn't, shall not का shan't, will not का won't, do not का don't, does not का doesn't, did not का didn't या didn't, use not का usn't, can not का can't, could not का couldn't, should not का shouldn't या shouldn't, would not का wouldn't या won't, दोनों पढ़ सकते हैं। may not का mayn't, might not का mightn't, must not का mustn't, out not का oughtn't, need not का needn't, dare not का daren't। तो यहाँ पर हमने काफ़ी वोकैबुलरी देख ली, फिर कॉन्ट्रैक्शन भी देख लिए। इन वर्ड को अपनी कॉपी में लिखें और नोट्स ना मांगा करें। आप अपनी कॉपी में लिखें, ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा याद होगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो नोट्स मांगते हैं, नोट्स मांगेंगे वो आपके पास रखा हुआ रह जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं आने वाला। आप लिखें और लिखकर अपनी कॉपी में जमा करें, ठीक है। लिखेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगी, और जैसे लिखें उसके बाद यूज़ करें, जिससे भी बात करें वहाँ पर यूज़ करें। और एक और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इंग्लिश कार्टून देखना स्टार्ट करें, कार्टून मूवी नहीं, इंग्लिश कार्टून आप देखना स्टार्ट करें रोज़ाना 10 मिनट।